हेलो डियर स्टूडेंट। जो हम लोगों का मैथ का सीरीज चल रहा है मैथ रिवीजन, ये इसका सेकंड नंबर का जो हमारा डिस्काउंट है, सेकंड नंबर मतलब इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस कर लिए हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं डिस्काउंट रिवीजन में। देखो, अगर 45% का डिस्काउंट दिया है और 330 में बेचा है, ठीक है, तो हमारा अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मतलब कितना है? तो यहाँ पे एमपी हमको निकालना है, एमपी निकालना है। डिस्काउंट इतना है, एसपी इतना है, तो एसपी ये हमारा इतना का वैल्यू हो गया। एसपी अब हमारा डिस्काउंट कितना दिया 45 में, तो बेस कितना करे 55 में। 55 तो गुना अगर 100 करेंगे ना तो सीपी या एमपी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस केसेस में सीपी एमपी दोनों सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे लेट सी एम पी इज 100। लेट, क्योंकि हम यहाँ मान लेते हैं एम पी इज 100, इसलिए इसका ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड केसेस देखो कि सेकंड केसेस है कि किराए के दुकान का मालिक जो है मधुशीलन को अपने ग्राहकों को छूट की स्कीम में 5 पानी की बोतल खरीदता है तो एक पानी की बोतल मुफ्त देता है। तो देखो टोटल दिया कितना, टोटल हमें पानी की बोतल दिया कितना, छो गो, यानी कि ओवरऑल वो खरीदा क्या गो, छो गो खरीदा ना, छो गो खरीदा, छो गो खरीदा तो छूट कितना दिया, एक बोतल का छूट दिया, एक बोतल का छूट, 16 से 24.7%। ठीक है, सेकंड है कि देखो जो है तीनों में हमारा जो है किसके लिए, इस योजना के तहत न्यूनतम छूट प्रतिशत होगा। छूट न्यूनतम सबसे कम छूट किसमें होगा? 24-27 का सक्सेसिव इस तरह करके निकालेंगे तो ये हमारा 44.52 आएगा। और 5 खरीदे 3 मुफ्त, यानी खरीद रहा है 8 और छूट 3 गो है तो 37.5 आएगा। और 6 खरीदे 10 पाए तो यानी खरीद रहा है 6 खरीदे 10 पाए, यानी कि जो खरीदा 4 गो फ्री मिल रहा है 10 गो पे, 4 फ्री मिल रहा है 10 गो पे, तो 40% सबसे कम छूट किसमें है? ये बी वाला में, तो बी हमारा राइट आंसर है। आगे है दो सामान 36% के बराबर है, तो सामान मतलब दो सामान छूट देने के बाद एक एकल 36% के बराबर है। तो देखो 36 यानी 100 का सामान को 36% यानी 64%। 64% जैसे देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि ये एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर हमारा कोई भी जैसे 100 है, 100 का सामान है, ठीक है, और दो गो छूट देके 64 पे आया तो दो गो छूट के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर का फॉर्मेट इधर 1 बाय कम करने वाला स्क्वायर में 1/√2 होता है। तो इस तरह करेंगे तो 100 से 64 हो गया, 100 से 10 से 8 हो गया, 2 से 10 हो गया, गुना करेंगे निकल जाएगा। तो इसका रेशियो लिख लेंगे, 10 से 8 हो जाएगा, 2 का कम है, किस पे कम है 10 पे, तो ये निकल जाएगा 20%। आगे है, एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद एक एक एकल छूट के बराबर है। लगातार दो छूट दिया 25% और एकल छूट ये 10% के बराबर है। ठीक है, तो देखो दो छूट दिया 25% का, 25% का मतलब होता है कितना? पहला छूट, पहली छूट 10 है, तो वो बोल रहा है कि पहला, बस क्वेश्चन समझो, पहला छूट 10 है, दूसरा छूट क्या होगा जो दोनों को मिला के 25% के बराबर एकल छूट होगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि कोई 4 का वस्तु था और एक का छूट दिया, यहाँ तो 25 का 1/4, एक का छूट दिया यानी 3 पे बेचा। ठीक है, और पहला डिस्काउंट 10 का है तो 10 का चीज को 9 पे बेचा होगा। तो इसको क्या करते पता है, 4 का 4 ऊपर लिख लो और ये 9 से गुना कर लो, ई वाला 9 से और ई वाला गुना कर ले 36, और इन दोनों को गुना करेंगे 30 आ जाएगा। 36 का 30 पे बेच रहे, 6 का डिस्काउंट 10 पे, तो 16 से 16। ठीक है, अभी देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 है, 20,000 अंकित मूल्य, उस पे जो है लगातार वस्तु को लगातार 3 छूट देने के बाद इतना में बेचा, जिसमें कि दूसरा छूट, तीसरा छूट क्रमशः इतना इतना। तो पहला छूट कितना होगा? पहला छूट सपोज उसको छू दिया, एक्स दिया, तो एक्स 100 माइनस एक्स
बटे 100, ठीक है। दूसरा छूट है 35%, 35% 65/100, ठीक है। तीसरा छूट 15%, 85/100 बेचा। 15% का छूट दे रहे हैं तो बेचोगे तो 85% में, यानी 85/100। बेचे कितना में, इतना में बेचे। कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस 92, एक्स बराबर 8, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 1000 का अंकित मूल्य 1000 है। चलो ठीक है, अंकित मूल्य तुम 1000 बता रहे हो तो ठीक है। अंकित मूल्य पर 3 क्रमांक की छूट देने के बाद इतना बेचा, तो 1000 दाम था, 3 क्रमांक की छूट देने के बाद इतना बेचा, ठीक है। और फिर प्रत्येक में 10% की एक और मतलब एक मेगो में जो है 10% का छूट दिया पहला वाला में, और दूसरा और तीसरा में x% का छूट दिया। जो पहला वाला में x 10% का छूट 90 तो 90 में, दूसरा में x% का तो 100 माइनस एक्स बटे 100, तीसरा में भी x% का तो x 100 माइनस मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इतना रूट अंडर आ जाएगा, इसका रूट अंडर, और ये x बराबर 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला देखो, पहले इतने रुपये का पैसा था, पहले इतने रुपये का पैसा लिख लिए, ठीक है। पहला 3 छूट दिया, पहला छूट 20%, बेच कितना रहेगा 80%। दूसरा छूट 10%, 10% यानी बेच कितना रहे 90%। तीसरा छूट के परसेंट का, के परसेंट 100 माइनस के बटे 100, और तुम बेचे तुम कितना में, इतना में बेचे तुम, ठीक है। इतना में बेचे, के बराबर इतना निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि के प्लस 20% निकालो, तो के का 20% निकालो, के निकल गया, के प्लस 20%, के प्लस 20 करेंगे तो 35% हो जाएगा, छूट दिया एकल छूट, तो बेचे तुम फिर कितना बेचे 65%। इस डाटा का डायरेक्टली 65% निकालेंगे, इतना आ जाएगा। क्वेश्चन यही कर रहा है, आप समझ लेना, ठीक है। अब है टाइप सी, अब है मुमताज कंसेप्ट, इसको नाम ही दे दिया मुमताज। जैसे कि कोई भी चीज होगा MP SP CP रहे, ठीक है। अब यहाँ डिस्काउंट MP पे डिस्काउंट देंगे तो SP जाएंगे, SP पे प्रॉफिट या लॉस होगा तो CP पे होगा, CP से, ठीक है। MP SP CP का रेशियो है, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, MP के सामने होगा क्या, देखो MP पे होता है डिस्काउंट, लेकिन वो सीपी के सामने डिस्काउंट वाला लिखा जाएगा, लेकिन सीपी पे होता है प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये एमपी के सामने ही लिखा जाएगा, यानी अपोजिट लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो एमपी बटे एमपी के सामने किसका, सीपी का कितना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, सीपी के सामने किसका, प्रॉफिट वाले का, सीपी के सामने सीपी का प्रॉफिट होता है तो इस पे डिस्काउंट लिखो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो आप ऐसे यूज करो या तो ऐसे यूज करो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो वही कह रहा है, एक दुकानदार पहले 20% का छूट देता है, ठीक है। 20% का छूट दिया, यानी MP बटे SP, डायरेक्ट MP बटे CP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MP बटे CP, MP बटे CP। तो 20% का डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट होता है हमारा, डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट MP पे होता है, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, CP के सामने। तो CP के सामने 20% का छूट दिया तो SC लिखा, और 10% का लाभ हुआ, लाभ किस पे होता है, CP पे, लेकिन लिखेंगे MP पे, MP 10% का लाभ 110, 8:1 आ जाएगा आंसर। ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तीन हो गया ये चैप्टर डिस्काउंट। अब नेक्स्ट आएगा इसी तरह फास्ट सोल्यूशन का।